मोदी सरकार का घमंड चूर चूर करेंगे और उनको दिखाते रहेंगे कि तानाशाही शासन का अंत होकर रहेगा। अगर हम उन्हें गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो उतारना भी अच्छे से जानते हैं। पेट्रोल व डीजल के रेट, कच्चे तेलों की कीमत कम है और केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का टैक्स उससे कहीं ज्यादा है। कोई फ्री इलाज नहीं होता। लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, इनके वो कार्ड लेके जाते हैं, को फेंक देते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम देश को बैलगाड़ी पर ले आए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। हिसार में कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन में संभावनाओं की तस्वीर खूब नजर आई। बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर खींच रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिसार के लघु सचिवालय से लेकर फव्वारा चौक तक जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी ने एक के बाद एक झूठ बोल के जिस तरह से सत्ता हासिल की थी और जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया था, आज वो सब सच्चाई आम जनता के सामने लाने के लिए जो लोग बेचारे घरों में बैठे हैं, जो भ्रमित थे, उन लोगों को जगाने के लिए किस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से आज जो आगे का माहौल है, मैं तो कहता हूँ आगे हमें पेट्रोल पंप में जाकर के कहना पड़ा करेगा कि 25 रुपए का पाइया तेल डाल दो। ये हालात आज देश के हो गए हैं और मोदी जी बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। उस पूरी झूठ को आज पब्लिक के सामने सभी लोगों को बताने के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय जो नेता है माननीय राहुल गांधी जी, हमारी सोनिया गांधी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में हर ब्लॉक वाइज, हर हल्के वाइज प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ आज प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन के माध्यम से हमने एक संदेश दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी की आंखें जो एक आंख मूंद करके बैठी है, उनको संदेश देने के लिए, उन गूंगी बैरी सरकार की नींद खोलने के लिए हमने कहा कि ये कृषि कानून जो आए हैं ये वापस लें, तुरंत वापस लें और ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, सरकार को लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये हालात आज देश की हो गई है, अर्थव्यवस्था का क्या बुरा हाल है, आज प्राइस रेट कितना गिर गया है, कोरोना महामारी को देखे कितनी झूठ बोली हमारे मोदी जी ने, देश पूरा आज सड़कों पे है। पहले तो सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और कहने की बात यह है कि बीजेपी की सरकार पूरा समाज विरोधी सरकार है, हर वर्ग की विरोधी सरकार है। और आज हमारा कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन बहन कुमारी शैलजा और दूसरे नेताओं के कहने पर हमने यहाँ किया है, इसमें महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। तो गैस इतनी महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे कर दिए, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। हर समाज का हर व्यक्ति जो है इस सरकार से दुखी है और परेशान है। इस सरकार ने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी साधारण व्यक्ति हो, हर आदमी आज इनकी क्रियाकलापों की वजह से, इनके जुमलेबाजों की वजह से, इनकी झूठ की वजह से आज समाज में त्राही त्राही मची हुई है। हर जगह पर ये लड़ाई झगड़ा कराने का प्रयास करते हैं। आज हमारे किसान भाई आप देखो 3 महीने से आंदोलनरत हैं, लगभग 250 किसानों का शहादत हो चुकी है और उसके ऊपर एक भी शब्द इन्होंने नहीं बोला है। तो ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तानाशाह सरकार है और तानाशाह सरकार को जल्दी ही जाना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे इनकी छुट्टी तय है और सरकार एक ऐसी सरकार आएगी जो आम जनमानस की सुनवाई करेगी और महंगाई के ऊपर लगाम लगाने का काम करेगी। ये प्रदर्शन आज किसान के जो 3 काले कानून
इनके खिलाफ देश की सरकार ने जो बनाने का काम किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने ये फैसला लिया है कि किसान के हित की जो लड़ाई है, हमें सड़कों में लड़नी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और सर, ये महंगाई इतनी रातों रात बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? लगातार जब से सरकार बनी है, अनेकों बार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। ये आप किसी से अछूती बात नहीं है, सबके संज्ञान में है। परंतु देश की सरकार इस प्रकार की तानाशाह सरकार है, जब जब भी कोई आंदोलन करता है उसको दबाते हैं तानाशाही तरीके से। परंतु कांग्रेस पार्टी इस बात से घबराने वाली नहीं है। आज किसान के हितों की लड़ाई हो, चाहे डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हों, इन सब के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार है और तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता सड़कों पर उतारू हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश और प्रदेश की सरकार को गद्दी छोड़ के भाग। कांग्रेस जिला कमेटी का विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन के समर्थन में भी किया गया है। कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार है, हम लोगों ने सोचा था कि राम राज्य आएगा, ये रावण राज्य लेके आ चुकी है, लेकिन घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा। तो ऐसे ही हम मोदी सरकार का घमंड चूर चूर करेंगे और उनको दिखा के रहेंगे कि तानाशाही शासन का अंत होकर रहेगा। अगर हम उन्हें गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो उतारना भी अच्छे से जानते हैं। तो ये 3 काले कानून का विरोध करते हैं और जिस तरीके से तेल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। और हर कीमत पे उन्हें ये 3 काले कानून बिल वापस लेने ही पड़ेंगे। तानाशाही अब और नहीं चलेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केंद्र सरकार द्वारा ये 3 काले कृषि कानून लागू करने से देश का किसान, आड़ती, मजदूर, आम जनता को बड़ा भारी नुकसान होगा। यहाँ तक किसान और आड़ती मजदूर तो बर्बाद हो जाएंगे। पेट्रोल व डीजल के रेट, कच्चे तेलों की कीमत कम है और केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का टैक्स उससे कहीं ज़्यादा है। इसी प्रकार 2014 तक गैस सिलेंडर की कीमत जब से भारत देश आजाद तब तक 300 रुपये लगभग हुआ करती, मगर इस सरकार ने 300 से बढ़ाकर 788 रुपये कर दिया। ये एक किस्म का गरीबों की जेबों में डाका डालने का काम किया है। जिस प्रकार सिलेंडर पर सब्सिडी थी, सब्सिडी खत्म की है। सब्सिडी खत्म करने से गरीब के मुंह का निवाला छीना है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जोरदार आंदोलन चल रहा है। धरने, प्रदर्शन, सम्मेलन चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हिसार जिले का प्रदर्शन, पहले सम्मेलन किया, फिर हमने रेडू गाड़ी और पुतला फूंक कर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मोदी की सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और मेरी केंद्र सरकार से अपील है, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को वापिस ले, 3 काले कृषि कानून वापिस ले। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर लोकसभा, राज्यसभा और सड़कों पर और विधानसभा में जनता की लड़ाई लड़ेगी और लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। हमारा प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के बैनर के नीचे करे हैं। जो काले 3 कानून पास किए हैं जो मोदी सरकार ने, उसको निरस्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। आज भी है, कल भी है, आगे रही। जब तक तीनों काले कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक हमारी लड़ाई सड़कों पर, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी एक ही मांग है कि किसानों के 3 काले कानून निरस्त होने चाहिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम पहले कलम से ये कार्रवाई करेंगे, 3 कानून निरस्त करेंगे। और आज पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, बहुत बेहताशा वृद्धि हो रही है। पहले सब्सिडी देते थे, वो भी बंद कर दी। आज आम जन कहाँ जाएगा? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि डे बाय डे 100 रुपये डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप चल रहा है इंडिया। आज वेट लगा दिया है, टैक्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, 1 पैसा नहीं देते। ये जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। हम इतनी महंगाई हो चुकी है, आम लोग की समस्या बिल्कुल बाहर है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब किसान के हित में रहा है। आज जो भाजपा सरकार है, इन्होंने जो सत्ता ली थी तो लोगों के साथ झूठ फरेब किया था। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डालेंगे, फ्री इलाज होगा। कोई फ्री इलाज नहीं होता। लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, इनके वो कार्ड लेके जाते हैं, को फेंक देते हैं। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते हुए कहीं न कहीं आम नागरिकों के दर्द को अपनी आवाज बनाया है। वैसे भी जो हालात हैं वे नजर भी आ रहे हैं और यह भी सर्वथा सत्य है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रदर्शन के दौरान बैलगाड़ी जरूर नजर आई, लेकिन बैल नहीं रहे। इनकी उपयोगिता अब होती भी कहाँ है। आधुनिकता की दौड़ में इतना जरूर है
कि अगर महंगाई डायन यूं ही खाती रही तो अब नंदी वाले बैलों की जगह इंसानों को नहीं लगना पड़ेगा। पूरे देश में जो है जनता त्रस्त है इस सरकार से, बीजेपी की सरकार के तौर तरीकों से, उसके कामों से। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तेल के रेट आसमान को छू रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और इसके जो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर है, उसके रेट भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। इन्होंने, मोदी सरकार ने इतनी चाल चल के, पहले 350 रुपए का कांग्रेस के टाइम पर सिलेंडर था, उनको 600 रुपए का करके और 300 रुपए वापिस देने की बात करके 2 साल के बाद उसके बाद सब्सिडी खत्म कर दी। इतनी जनता आज 800 रुपए का सिलेंडर लोग कहां से लें? इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है और जनता को जागरूक करने के लिए भी। और किसानों ने जो 3 महीने से गर्मी से इतनी भरी सर ठंड में, वो आज लाखों की संख्या में दिल्ली के उसके बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, तो उनकी जायज मांग को भी जो है ना सरकार नहीं मान रही। कोई भी शब्द, जो 200 से ऊपर जो लोग किसान शहीद हुए, उनके बारे में सरकार ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा, श्रद्धांजलि भी उनको नहीं दी। तो इतनी घटिया और भद्दी सरकार जो है ना आज तक कभी ना आई है ना आएगी। सर, रातों रात पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये जो सरकार जो है ना, ये लोगों के जेब से पैसा निकलवाने का काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा तेल नहीं है, 63 डॉलर प्रति बैरल है। कांग्रेस के टाइम में 108 था, तब डीजल 55 रुपए था, आज डीजल 82-83 रुपए है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 63 रुपए है। तो ये सरकार जो है लूट रही है लोगों को। सारे हरियाणा में और सारे देश के अंदर जो है महंगाई के खिलाफ और किसानों के हक में कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन कर रही है। हमारी सोनिया जी है, उनके नेतृत्व में हमारे राहुल गांधी जी है, रिंका जी है, और हरियाणा में हमारी बहन शैलजा जी के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन किया गया है। और सभी हलकों में, 90 हलकों में जो है कांग्रेस पार्टी किसान सम्मेलन कर रही है और जो महंगाई के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है। जब से मोदी सरकार बनी है, ये झांसे लगा रहा है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। कभी 15 लाख देने की बात कही, कभी काले धन डालने की बात कही, कभी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, नोटबंदी की, GST लागू कर दी, और अब किसान 3 महीने से सड़कों में बैठा है। और उनकी एक ही मांग है, जो रेट निर्धारित हो, साल तक उसी रेट पे माल बिके। अगर कोई कम बेचता है तो उसको गिरफ्तार करो।